हम अपनी आज की वीडियो में ईच और एवरी का यूज़ सीखेंगे। दोनों का ही अर्थ होता है प्रत्येक या हर एक, लेकिन दोनों का अलग अलग यूज़ होता है। बहुत ही सरल भाषा में देखें तो ईच का यूज़ तब होता है जब हम किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में पर्टिकुलरली सोचें या फिर हर एक चीज़ के बारे में अलग अलग सोचें। इसका यूज दो चीज़ों के लिए और कई बार दो से अधिक चीज़ों के लिए भी किया जाता है। बेसिकली जब हम विशेष रूप से उस चीज़ के बारे में सोच पाएँ तब हम ईच का यूज़ करेंगे, और जब हम एक समूह के रूप में उन व्यक्ति या वस्तु या जो भी सब्जेक्ट में है उसको सोचें तब हम एवरी का यूज़ करेंगे। डोंट बी कन्फ्यूज्ड, हम एग्जाम्पल के जरिए इन चीज़ों को दोनों को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। So let's begin with the examples. There were 4 books on the table. Blank books was a different color. टेबल पे 4 बुक हैं, टेबल पे 4 बुक थीं और उनके चारों के कलर कैसे थे? मतलब प्रत्येक के कलर डिफरेंट हैं। मतलब एक लाल होगी, एक पीली होगी, हरी, नीली या जो भी अलग अलग कलर हों। तो हमारे दिमाग में वो जो 4 बुक्स हैं वो एक प्रकार से दिखाई दे रही हैं, या हम उनके बारे में एक कल्पना कर रहे हैं कि भाई वो नीली होगी, वो पीली होगी, वो हरी होगी वगैरह, जो भी कलर हम सोचें। तो जब हम अलग अलग उस वस्तु के बारे में सोच पा रहे हैं तो भले ही वो 4 बुक ही क्यों ना हो, 2 से तो अधिक हैं, लेकिन फिर हम यहाँ ईच का ही यूज़ करेंगे, एवरी का नहीं करेंगे। तो इस नियम में बंधने की ज़रूरत नहीं है कि 2 के साथ ईच का यूज़ होगा या 2 से अधिक के साथ एवरी का यूज़ होगा। ऐसे नहीं सोचना, बस ऐसे सोचना है कि जब उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में हम अलग अलग सोचें, जैसे कि हमने इसमें क्या सोचा, नीली बुक है, लाल बुक है, हरी बुक है, ऐसे अलग अलग हम सोच पाए तो यहाँ ईच बुक आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मोहन लव्स रीडिंग, ही हैज़ रेड ब्लैंक बुक इन द लाइब्रेरी। मोहन को रीडिंग पसंद है और उसने लाइब्रेरी की प्रत्येक बुक पढ़ ली है। अब कौन सा वाला प्रत्येक आएगा? अब जब हम लाइब्रेरी के बारे में सोच रहे हैं तो लाइब्रेरी में ज़्यादा ऐसा तो है नहीं कि 2 बुक होंगी, 3 बुक होंगी, 4 बुक होंगी, नहीं, उसमें तो बहुत सारी बुक होंगी। तो हमारे दिमाग में क्या कल्पना आती है कि लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक रखी हुई हैं, लेकिन मोहन इतनी पसंद है उसको रीडिंग की, मोहन ने एक एक बुक को पढ़ लिया है। तो यहाँ पर चूँकि हम सामूहिक रूप से बुक्स को देख पा रहे हैं हमारे दिमाग में, तो यहाँ एवरी आएगा। ठीक, ही हैज़ रेड एवरी बुक। आगे देखते हैं, ही गोज़ फॉर अ वॉक ब्लैंक डे, वो प्रतिदिन वॉक के लिए जाता है। तो भाई यहाँ हम विशेष तौर से तो नहीं सोच रहे कि संडे को भी जाता है, मंडे को भी जाता है, ऐसे तो हमने नहीं बोला, हमने बोला एवरी डे। तो हम एक सभी दिन है, विशेष तौर से नहीं सोच रहे हैं कि हम मंडे के बारे में सोच रहे हैं, ट्यूसडे के बारे में सोच रहे हों, तो यहाँ पे आएगा एवरी, ईच नहीं आएगा। देयर इज़ अ बस ब्लैंक 10 मिनट्स। अब प्रत्येक 10 मिनट में वहाँ एक बस है, ठीक है। तो एवरी 10 मिनट, अब ये नहीं बोला है कि भैया वो 10 मिनट कौन से थे, 9 से 10 के बीच वाले 10 मिनट थे। विशेष रूप से हमने नहीं सोचा है कि मॉर्निंग में है वो 10 मिनट, 7 से 8 के बीच के 10 मिनट हैं, ऐसे तो नहीं सोचा हमने। देयर इज़ अ बस इन एवरी 10 मिनट, हर प्रत्येक 10 मिनट में बस वहाँ है, तो एवरी आएगा। आगे, स्टडी ब्लैंक सेंटेंस केयरफुली। अब इसमें देखो, स्टडी ब्लैंक सेंटेंस केयरफुली, केयरफुली सावधानी पूर्वक एक वाक्य को पढ़ो, ठीक। तो सावधानी पूर्वक प्रत्येक वाक्य को जब हम पढ़ेंगे तो फिर वो क्या होगा, हम एक एक वाक्य को ध्यान से पढ़ेंगे, तो मतलब इसका अर्थ ये हुआ कि हर एक वाक्य को हम ध्यान से देखेंगे या उसके बारे में ध्यान से सोचेंगे। तो यही चीज़ बताई थी मैंने शुरू में कि जब हम किसी चीज़ के बारे में एक एक करके सोचें या इसकी कल्पना करें तो वहाँ पे ईच का यूज़ होगा। स्टडी ईच सेंटेंस केयरफुली। एवरी सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, सॉरी इसमें तो ऑलरेडी फिलअप है, तो ये एवरी की जगह ब्लैंक था। ब्लैंक सेंटेंस मस्ट हैव अ वर्ब, हर वाक्य की एक वर्ब होती है। तो यहाँ पर हमने ऐसे तो नहीं सोचा कि भाई ये वाला मोहन इज़ गोइंग टू मार्केट, ऐसे हमने कोई वाक्य तो नहीं सोचा, हमने ऑल ओवर पूरे ही होल
सेंटेंस अपने दिमाग में आए कि हाँ यार सभी सेंटेंसों में वर्ब होती है, तो यहाँ एवरी का यूज़ हुआ है। अब सेंटेंस नंबर 7 देखते हैं। इन अ फुटबॉल मैच ब्लैंक टीम हैज़ 11 प्लेयर्स। देखो ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन पैदा करने वाला सेंटेंस है। इसमें बोल रहे हैं कि फुटबॉल मैच में प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि यहाँ 11 प्लेयर्स देखा और सोचा कि 2 से तो अधिक हैं, तो हम इसमें एवरी का यूज़ कर देते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ कहा है इसकी अगर हिंदी करें तो इन अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल के मैच में प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो फुटबॉल के मैच में टीम कितनी होती हैं? 2 होती हैं। तो यहाँ पर 2 टीम की बात हो रही है कि प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं। यहाँ प्लेयर्स के आगे हमें एवरी नहीं लगाना है, एवरी या ईच नहीं लगाना है, यहाँ हमें टीम को देखना है। तो टीम तो 2 होती हैं, तो यहाँ ईच आएगा, ना कि एवरी आएगा। बहुत सारे लोग यहाँ मिस्टेक करेंगे और यहाँ पर एवरी लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे ईच आएगा। ईच यहाँ पे सही रहेगा, एवरी सही नहीं रहेगा। आगे देखते हैं। आई वॉज अवे 10 days एंड इट रेन्ड ब्लैंक डे। मैं 10 दिन बाहर था और क्या हुआ कि बारिश हुई। तो यहाँ पर ईच डे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि 10 दिन में बाहर था और उस ड्यूरेशन में प्रत्येक दिन बारिश हुई। तो यहाँ कौन सा वाला प्रत्येक यूज़ हो रहा है? हम अलग अलग सोच पा रहे हैं भैया कि पहले दिन भी बारिश हुई, फिर दूसरे दिन भी बारिश हो गई, तीसरे दिन भी बारिश हो गई। मैं 10 दिन के लिए बाहर था और 10वें दिन बारिश हो गई। तो हम यहाँ पे एक एक पर्टिकुलर डेज़ के बारे में यहाँ सोच पा रहे हैं कि हम उन 10 दिन की बात कर रहे हैं जिन 10 दिन में हम बाहर थे। तो इसलिए यहाँ पे ईच डे आएगा। अब नेक्स्ट देखो, अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन है तो जब आप 9 नंबर का देखेंगे एग्जाम्पल, तो आपका 8वां नंबर का क्लियर हो जाएगा। इट रेन्ड ब्लैंक डे ड्यूरिंग माई हॉलीडेज़। मेरी हॉलीडेज़ के दौरान, मेरी छुट्टियों के दौरान प्रत्येक दिन बारिश हुई। तो यहाँ पर कौन सा वाला आएगा, ईच या एवरी? यहाँ एवरी आएगा, क्योंकि हमने हॉलीडेज़ बोल दिया है, पर्टिकुलर दिन नहीं बोले हैं कि भाई 10 दिन 20 दिन कितना। हमने छुट्टियाँ बोल दी हैं सीधा कि छुट्टियों की जब मेरी छुट्टियाँ थीं तो उस दौरान डेली मतलब रोज़ बारिश हुई, प्रत्येक दिन बारिश हुई। तो यहाँ पर आएगा एवरीडे। अब हम किसी विशेष दिन के बारे में नहीं सोच रहे हैं, हम उन सभी दिनों के बारे में सोच रहे हैं जब हमारी हॉलीडे थी। इस तरीके के एग्ज़ाम में सेंटेंस आते हैं, इन्हें अच्छे तरीके से देख लीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देयर वर 6 shirts ऑन द शेल्फ, ब्लैंक शर्ट वॉज अ डिफरेंट कलर। देखो शेल्फ पर कितनी शर्ट हैं? 6 शर्ट हैं, लेकिन प्रत्येक शर्ट का कैसा डिफरेंट कलर है। तो जब हम हर शर्ट के कलर देख पा रहे हैं, इसका मतलब हमने शर्टों को एक एक देखा हुआ, जभी तो हम बोल रहे हैं कि डिफरेंट कलर है। तो इसका मतलब हमने विशेष तौर से एक एक शर्ट, हर एक शर्ट के ऊपर गौर किया है। तो जब हम विशेष तौर से एक एक चीज़ पर गौर करते हैं तो क्या आता है? ईच आता है, यहाँ एवरी नहीं आता। देखो दोनों का ही मतलब तो होता है प्रत्येक, लेकिन दोनों में यही अर्थ होता है। जब हम विशेष तौर से सोचते एक एक चीज़ के बारे में तो फिर ईच आता है। भले ही यहाँ पे शर्ट, नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है? 6 हैं, लेकिन फिर भी। आगे देखते हैं। द ओलंपिक गेम्स आर हेल्ड ब्लैंक 4 years। तो प्रत्येक 4 years में ओलंपिक्स होते हैं। तो यहाँ एवरी आएगा। यहाँ पर ये नहीं बोला कि 2002 से लेके 6 के बीच, ऐसा नहीं बोला है। प्रत्येक 4 साल में ओलंपिक होते हैं। हमने नहीं बताया कि भैया हम कौन सी बात कर रहे हैं, 2020 से 30 की बात कर रहे हैं, 2001 से लेके 10 तक की बात कर रहे हैं, किसकी पर्टिकुलर सन नहीं बताया है। तो एवरी 4 years आएगा। आगे देखते हैं। देयर आर 2 girls हियर एंड ब्लैंक गर्ल हैज़ अ ब्यूटीफुल पेन। यहाँ पे 2 लड़कियाँ। देखो इस प्रकार के सेंटेंस में तो ज़्यादा सोचने की बात है ही नहीं, यहाँ पहले ही कह दिया कि 2 लड़कियाँ। तो जहाँ 2 रहेगा वहाँ तो ईच आएगा ही। वहाँ पे 2 लड़कियाँ हैं और हर एक के पास, दोनों के पास क्या है? हर एक के पास एक बहुत सुंदर पेन है। तो ईच ही इसमें आएगा। आगे देखते हैं। इन अ गेम ऑफ टेनिस देयर आर 2 or 4 players, ब्लैंक प्लेयर हैज़ अ रैकेट। कि टेनिस के गेम में कितने
कितने प्लेयर होते हैं, 2 या 4 प्लेयर्स होते हैं और प्रत्येक के पास क्या होता है, एक रैकेट होता है। तो कितने हैं, हम प्रत्येक के बारे में सोच पा रहे हैं ना, हर एक के बारे में सोच पा रहे हैं, हर एक तो ईच आएगा, ईच प्लेयर हैज़ अ रैकेट। आगे वो तो इतना ध्यान देना कि कम नंबर रहें तब ईच आएगा, और संख्याएं कम रहें तब ईच आएगा, और जब हम भले ही ज़्यादा संख्या रहें लेकिन एक एक के बारे में सोच पा रहे हैं हम अलग अलग, तो भी ईच ही आएगा। एक सीख लिया तो एवरी अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। आगे देखते हैं, द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रोड। इस सेंटेंस में भी बहुत से स्टूडेंट्स बहुत गलतियां करते हैं। ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑन ब्लैंक साइड ऑफ द रोड, भाई दिया नहीं है भला यहाँ कि 2 साइड, लेकिन रोड की तो दोनों ही साइड होंगी ना। रोड की साइड कितनी होंगी, 4 तो होंगी नहीं, भले रोड कितनी ही चौड़ी क्यों ना हो जाए, लेकिन रहेंगी तो उसकी दोनों साइड ही ना। तो जब यहाँ दिया नहीं है, खाली दे दिया साइड ऑफ द रोड, तो फिर रोड की 2 ही साइड होती हैं, और जहाँ 2 संख्याएँ रहती वहाँ ईच का यूज़ होता है। तो द ट्रीज हैव बीन प्लांटेड ऑन ईच साइड ऑफ द रोड। आगे देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट ब्लैंक डे। तो देखो भाई, सूर्य तो प्रतिदिन उगता है ईस्ट से, लेकिन हम सोचते थोड़ी ना कभी कि संडे को, मंडे को, ट्यूसडे को, ऐसा तो है नहीं कि ट्यूसडे को यहाँ से उग गया है ना। तो एवरी डे आएगा, कॉमन सा है ये। आगे देखते हैं, आई ट्राइड टू फोन हर 2 or 3 times बट ब्लैंक टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई। मैंने 2 या 3 बार उसको कॉल किया पर हर बार कोई रिप्लाई नहीं आया। तो फिर हम अलग अलग बार की बात कर रहे हैं, अलग अलग 2 और 3 टाइम्स, पर ईच टाइम देयर वॉज नो रिप्लाई। यहाँ पे हर टाइम को हम मार्क कर रहे हैं कि पहली बार भी उसने फ़ोन नहीं किया, दूसरी बार भी नहीं किया, तीसरी बार भी नहीं उठाया, तो इस तरीके से ईच आएगा इसमें। He comes to me blank 5 days. He comes to me blank 5 days. वो प्रत्येक दिन he comes to me blank 5 days, यानी कि वो हर 5 दिन में मेरे पास आता है। तो कौन सा आएगा ये तो नहीं बताया है भैया कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ऐसा तो नहीं बताया पर्टिकुलर कि 4 तारीख को, 5 तारीख को, 6 तारीख को, 7 तारीख को आता है, विशेष तौर से नहीं बोला है यहाँ पर। एवरी 5 डेज आता है, हर 5 दिन में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर एवरी आएगा। ही हैज़ 2 sons, ब्लैंक सन हैज़ अ बाइक। यहाँ तो क्लियर ही है, 2 जहाँ आ जाए वहाँ तो ईच ही आएगा। उसके 2 बेटे हैं और प्रत्येक के पास एक बाइक है, यानी कि 2 बेटे हैं, तो अलग अलग सोच रहे हैं हम कि दोनों के पास बाइक है। ही गोज़ टू चर्च ब्लैंक संडे। वो हर संडे चर्च जाता है। तो यहाँ पर भी भले ही संडे दिया हुआ है पर्टिकुलर, लेकिन हमको ये नहीं पता ना कि वो 4 तारीख वाले संडे को गया है कि 8 तारीख वाले संडे को जाता है कि जनवरी वाले संडे को जाता है, विशेष नहीं दी है, अलग से नहीं सोच पा रहे हैं, तो इसमें भी एवरी ही आएगा। ही गोज़ टू चर्च एवरी संडे, हर संडे जाता है। नहीं पता हमको कि वो 2 साल से जा रहा है, 3 साल से जा रहा है, कितना पर्टिकुलर नहीं पता, तो विशेष तौर से नहीं सोच पा रहे हैं हम कि कौन से संडे की यहाँ बात हो रही है, तो यहाँ पर भी एवरी आएगा। Thanks for watching.